अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कुछ खास कामों पर खास अजाब। ठीक है, चलिए सुनिए पूरा। ठीक है ना, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। बुखारी शरीफ में एक लंबी रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया है जिसमें बरज़ख की दुनिया में खास खारा अजाबों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकहद पाक जमीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उसे बैठे हुए शख्स के कल्ले को उससे चीर रहा है। ठीक है, चीर रहा है, यहाँ तक कि गुही तक जा पहुंचा है। फिर दूसरी कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और पहला कल्ला उसकी ठीक हो जाता है और फिर उस पहले कल्ले के साथ ऐसा करता है। मतलब एक ठीक हो रहा है तब तक मतलब दूसरे को चीरा, वो ठीक हो रहा है फिर पहले को चीरा है। ठीक है। मैंने पूछा यह क्या बात है? वे दोनों आदमी बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके पत्थर से उसे लेटे हुए आदमी को सर बहुत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सिर पर दे मारता है तो पत्थर टुकड़ा कर दूर हो जाता है। उस इंसान के सर पे पत्थर से मारा जाता है। वो पत्थर मतलब टुकड़ा टुकड़ा होकर इधर उधर हो जाता है। ठीक है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौटकर उसके पास आने भी नहीं पाता कि उसका सिर जैसा था वैसा ही हो जाता। उसका मतलब उसके सर पर पत्थर मारा जाता था तो उसका सर फूट जाता था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, और इधर उधर उसका सर भी बिखर जाता था और फिर भी पहले जैसा हो जाता था। ठीक है, और फिर उसको उसी तरह फोड़ा जाता था। फिर उसके सर पर वैसे ही पत्थर फोड़ा जाता था और फिर सर ठीक होता था, फिर फोड़ा जाता था। ठीक है। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो यहाँ से। यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह था और ऊपर बहुत तंग थी, नीचे से टोड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती तो उसके साथ वे सब ऊपर को उठ आते थे, यहाँ तक कि करीब निकलने को हो जाते। फिर जिस वक्त आग बैठती थी वे सब भी नीचे चले जाते थे। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। हम दोनों आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुंचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा था और नहर के किनारे पर एक शख्स है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त आप लोग बने रहिएगा, निकलना चाहता है, यह किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर मारकर हटा देता है। मैंने पूछा यह क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग आ गए। एक हरे भरे बाग में जब हम पहुंचे उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी है और उसके बच्चे। उस पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है जिसे वो
धौंक रहा है। फिर वह दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और वहां एक घर पेड़ के बीच में बहुत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने उस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा। वो बोले इस घर से खूबसूरत घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। फिर उससे बाहर निकलकर और ऊपर ले गए, वहां एक जवान थे। मैंने उन आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या राज की बातें हैं। उन्होंने कहा, वह जो आपने देखा था जिसके कल्ले चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा था। जो झूठ बोलता था उसके कल्ले चीरे जा रहे थे। ठीक है, जो झूठ बातें बयान करता था और वे बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, उसके साथ क़यामत तक यही होगा, उसके कल्ले चिरते जाएंगे। जिसका सर फोड़ते हुए आपने देखा, वो आदमी कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया, रात को उसने गाफिल होकर सो रहा था और दिन को उस पर अमल न किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिसको आपने आग के गार में देखा, वे जिना करने वाले लोग हैं। और उनको खून की नहर में देखा, वो खून के नहर में आपने देखा, वो सूद खाने वाले थे। और पेड़ के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और आग धोंक रहा था, वह दरोगा दोजख का मालिक है। पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए, वह आम मुसलमानों का घर है, और दूसरा घर शहीदों का और जिब्रील हूँ, और यह मिकाइल है। फिर बोलो, सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। मैंने बोला कि यह आपका घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी आपकी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि नबियों का ख्वाब अहम होता है। यह तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस हदीस से कई दूसरी चीजों का हाल मालूम हुआ। एक झूठ की कैसी सख्त सजा है, दूसरी आलिम बेअमल का, तीसरा जिन्ना, चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से बचाए रखे, आमीन। तो आप लोग को कैसे लगी हमारा वीडियो? आप लोग को कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद तो आया ही होगा। और आप लोग भी गिनाव से बच्चे झूठ ना बोले, ठीक है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, इधर के बाद उधर फैलाते हैं, उनकी ये जो है ये कल्ला वो क़यामत तक चीरा जाएगा। और आप लोगों ने सुना तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले न्यू वीडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफिज।